कांता की डायरी। आज की कहानी का शीर्षक है तारनहार। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनहूस, खा गई मेरे बेटे को, निकल जा मेरे घर से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अचानक से सुगंध की नींद झटके से खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हर रात नींद में बस यह तीरों से भरे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। जिंदगी ने सुगंध को इस तरह तपती धूप में लाकर खड़ा कर दिया था कि हमेशा खुश रहने वाली सुगंध सदा के लिए गुमसुम होकर रह गई थी। सुगंध के पिता जब भी उसे देखते तो उन्हें अपने जल्दबाजी में लिए गए एक फैसले पर जीवन भर का पछतावा होता है। बात 4 साल पहले की है। पराग जी को उनके किसी रिश्तेदार ने जोर देकर एक रिश्ते के बारे में बताया। तब सुगंध ग्रेजुएशन करके बीएड की तैयारी कर रही थी। रिश्तेदार ने बताया कि लड़का अच्छी नौकरी करता है तथा परिवार भी खाता पीता है, अतः आपकी बेटी सुखी रहेगी। बिना माँ की बच्ची को सुखी देखने की चाह में पराग जी रिश्तेदार के साथ लड़के वालों से मिलने चले गए। वहाँ पर उन्हें सब कुछ सही लगा और उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। जब सुगंध को यह बात पता चली तो उसने बहुत विरोध किया, पर पिता के आगे उसकी एक ना चली और इस तरह 21 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी हो गई। शादी में पराग जी ने दिल खोलकर खर्च किया। दहेज में भी नकदी के साथ बहुत सारे सामान दिए, पर शादी के बाद घर की ओर लौटते समय रास्ते में ही दूल्हे की तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सुगंध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। तभी उसकी सास ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। वह सुगंध को गालियां देने लगी और कहने लगी कि मनहूस आते ही मेरे बेटे को खा गई। पैदा होते ही जैसे अपनी माँ को खाया था वैसे ही मेरे बेटे को खा गई। अब तुम्हें मैं अपने घर में नहीं रखूँगी, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुगंध के होश गायब हो चुके थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी इस खबर को सुनकर अस्पताल पहुँचे उसके पिता बेटी का ऐसा अपमान देख उसे अपने साथ घर वापस ले आए, पर अब वह सुगंध नहीं, उसकी जिंदा लाश थी जिसमें कोई हरकत ही नहीं थी, बस केवल कहने भर की वो सांसें ले रही थी। समय के साथ धीरे धीरे घाव हल्के हो रहे थे। फिर एक दिन पराग जी बीएड का फॉर्म लेकर आए और सुगंध को उसे भरने को कहा। सुगंध ने पहले मना कर दिया, पर बाद में पिता की बात मानकर फॉर्म भर कर दे दिया। फिर पराग जी ने उसके लिए बीएड की किताबें मंगा दी और वह बीएड की पढ़ाई में व्यस्त हो गई। समय गुजरता गया और 2 साल बाद वह बीएड की डिग्री ले चुकी थी, पर हर रात वो डरावने सपने उसे वापस उसी दर्द भरी दुनिया में वापस ले जाते थे। वो कितनी भी कोशिश करे पर वह उन कड़वी यादों से निकल नहीं पा रही थी। फिर पिता के कहने पर उसने निजी विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। कुछ विद्यालयों में साक्षात्कार के बाद एक बड़े विद्यालय में उसका चयन हो गया। विद्यालय उसके घर से सामान्य दूरी पर था, अतः उसे आने जाने की कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह सुगंध की उजड़ी जिंदगी में हरियाली के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। अब पराग जी को भी थोड़ी राहत मिली, पर बेटी की सुनी जिंदगी उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी। वो चाहते थे कि सुगंध अगर दूसरी शादी के लिए मान जाए तो, क्योंकि अभी वह केवल 24 साल की है। कहते हैं कभी कभी व्यक्ति के दिल से निकली हुई प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच ही जाती है। यही पराग जी के साथ भी हुआ। एक दिन सुगंध जब विद्यालय से घर जाने के लिए निकल रही थी कि तभी विद्यालय के मैदान में वह किसी से टकरा गई। वह उसे बिना देखे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गई, पर वह जिससे टकराई वह वहीं पर थिटक कर रुक गया।
उसने मुड़कर देखा पर सुगंध तब तक गेट से बाहर जा चुकी थी। वह टकराने वाला व्यक्ति और कोई नहीं वरुण था। वरुण विद्यालय की मालकिन कृष्णा जी का इकलौता पुत्र था। वह सेना में मेजर था और 1 महीने की छुट्टियों में घर आया था। वरुण को बुरा लगा कि किसी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने जब पता किया तो मालूम हुआ कि वह पहले दिन से ही उदास और गुमसुम थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सारी टीचर उसे घमंडी समझती थी। चूँकि बच्चे उसकी पढ़ाई से बहुत खुश थे, इसलिए कृष्णा जी ने उसे नहीं निकाला था। सुगंध का ऐसा स्वभाव वरुण की जिज्ञासा बढ़ा रहा था। अगले दिन जब सुगंध छुट्टी के बाद घर जा रही थी, तब वरुण ने उसे रोका और उसे हेलो कहा। सुगंध थोड़ा चौंकी, फिर हेलो का जवाब देकर आगे बढ़ गई। वरुण ने तपाक से पूछा, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगे? सुगंध ने उदासी से जवाब दिया, मनहूसों के दोस्त नहीं होते। ये कहकर वह निकल गई, पर वरुण स्तब्ध खड़ा रह गया। अब वरुण ने पूरी बात पता करने की ठानी। दूसरे दिन वह उसके घर गया। जब वह विद्यालय में थी, वहाँ पर अपना परिचय देकर उसने सुगंध के पिता से उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की तथा उसकी उदासी का कारण पूछा। पराग जी ने सब कुछ बता दिया। तब वरुण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसने एक बीमा एजेंट का वेश बनाकर सुगंध के ससुराल में प्रवेश किया और उन्हें बताया कि उनके बेटे का बीमा है 5 लाख का, पर उन्हें बेटे के सारे मेडिकल पेपर दिखाने होंगे कि उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई। पैसे के लालच में उन्होंने बिना जाने सारे कागज़ दे दिए। वरुण ने सारी बात सुगंध के पापा को बता दिया। वरुण के कहने पर पराग जी ने बीमारी छुपाकर शादी करने तथा दहेज के पैसे वापस लेने के लिए सुगंध के ससुराल वालों पर केस कर दिया। वे लोग अपना अपराध छुपा नहीं पाए, क्योंकि सारे कागज़ पहले से वरुण के पास थे। इसीलिए वे लोग केस हार गए तथा उन्हें दहेज वापस करना पड़ा। जब पराग जी ने सुगंध को ये बात बताई तो एक पल के लिए सुगंध खुश हो गई, पर फिर वह बोली, पापा, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तभी वहाँ पर वरुण ने अपने माता पिता के साथ प्रवेश किया। उसने कहा कि आप अब मनहूस नहीं हैं, ये तो नई बात है। फिर पहले जैसा क्या नहीं है? कृष्णा जी ने सुगंध को पास बिठाकर प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। ठोकर लगने पर इंसान गिरता जरूर है, पर चलना तो नहीं छोड़ देता। तुम्हें भी अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सुगंध ने सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा। फिर जब वह रात में बैठकर बच्चों की कॉपियां जांच रही थी, तब वरुण का फ़ोन आया। वरुण ने कहा कि उसे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, वह ना कह सकती है, वह फिर भी दोस्त ही रहेंगे। पर सुगंध को समझ में आ गया था कि शायद ईश्वर भगवान ने उसे खुशी देने की सोची है, तभी वरुण जैसे इंसान को उसके जीवन में सारे दुख दूर करने के लिए भेज दिया है, तारनहार के रूप में।